नमस्कार दोस्तों, अनुष्का में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एट लास्ट एक हफ्ते के टेंशन के बाद आप लोगों की जो परेशानी है माइनिंग को लेके है, ऐप को लेके है, नए वर्जन को लेके है, वो दूर हो चुकी है। अब प्रॉपर तरीके से ऐप काम कर रहा है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा से बताता है। इतने दुनिया भर के मैसेजेस आए हैं तो उनका रिप्लाई मैं मैसेजेस के इसी तरह से मैं आप लोगों को करता रहा कि देखो, जब भी नया वर्जन आता है, जब भी इस तरह से कुछ भी चेंजेस होता है ना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है, उसको स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगता है। तो वही चीज़ हुआ और अभी वो स्मूथली चलने लग गया है। सब स्मूथ तरीके से आप लोग माइंड कर पा रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी अभी ढेरों मैसेजेस इस बात को लेके आ रहा है कि जो आपका गेमिंग ऐप है, जो आपका जो क्यूहोंग का जो गेम है, स्पिन वाला गेम है, वो कब आने वाला है। तो उसको लेके मेरे पास दुनिया भर के मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये एक्चुअल में आएगा कब। मैंने बीच में भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था वेरीफाइड ITLG के बारे में। तो वेरीफाइड ITLG जब भी आपका वेरीफाइड होके आपके खाते में आ जाएगा, तब आप गेम खेल पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी याद रखिए कि वेरीफाइड ITLG क्या है, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेरीफाइड ITLG वो वाले ITLG है जो ओरिजिनल ITLG आपके खाते में आएगा। अभी आपके ह्यूमन नोड्स में जो भी ITLG पड़े हुए हैं वो अनवेरीफाइड है। उसमें बहुत सारे मतलब गलत तरीके से किए हुए माइनिंग है, गलत तरीके से अर्न किए हुए ITLG भी है। तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है कि अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें ओनली जो वेरीफाइड ITLG है उन्हीं को आपके खाते में रखेंगे, बाकी को हटा दिया जाएगा। तो जैसे ही वेरीफाइड ITLG आ जाएगा, वो आपका एक्चुअल ITLG होगा, जो आप जिसका मतलब कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कंपनी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो वेरीफाइड हो चुका है। यानी वो आपका असली ITLG है, उसका कुछ भी तस से नस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बोल दिया कि ये आपका वेरीफाइड है। अब इसको मतलब नहीं है कि कोई बर्निंग मैकेनिज्म चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं, वो आपके खाते में आ चुका है। यानी आज का दिन अगर 28 तारीख है, तो 28 अगस्त को अगर आपके पास 20,000 वेरीफाइड ITLG है, इसका मतलब हो गया कि आपका फिक्स हो गया, ये 20,000 ITLG आपका है। इसके बाद बर्निंग हो रहा है, क्या हो रहा है, वो फ्यूचर में जो आपकी ITLG आ रही है उस पे एप्लीकेबल होगा। इस 20,000 पे उसका कुछ भी असर नहीं होने वाला है, वो आपका वेरीफाइड है। और इसी 20,000 से आप क्या कर सकते हो, गेम खेलो या फिर कुछ भी ऐप इन ऐप कुछ भी परचेज़ करने का अगर ऑप्शन आता है, जो भी मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए जब भी यूज़ होगा, तो ये वाले वेरीफाइड से आप कर पाओगे। क्योंकि देखिए, कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है, इस चीज़ को समझिए कि अब मैं ये चीज़ सबके लिए नहीं हो रहा है। जो नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं उनको तो चलो बोल रहा होगा कि भाई हम तो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कंपनी लेवल पे अगर चीज़ों को देखोगे तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है। तो कंपनी ने क्लियरली बोला है कि प्लीज़ जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं, मैक्रोज हैं, उनको ये अब यूज़ मत कीजिए, गलत तरीके से रेफरल्स मत खरीदिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब होता क्या है कि देखो, मैक्रो या फिर ऑटो टैप इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो वो सब गलत है। जैसे मतलब आप लोगों को एक प्रोजेक्ट क्या है कि प्रॉपर ह्यूमन जो है आपका इसको माइन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या आते हैं, ऑटो टैप ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, एमुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बीच बीच में आप लोगों को एरर नहीं आ रहा था कि एमुलेटर है, जिसकी वजह से आप लोगों को दोबारा साइन आउट करना पड़ रहा है, कभी इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो आप लोगों की गलती नहीं है उसमें, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे माइनर्स हैं जो गलत तरीके से माइन कर रहे थे। तो सिस्टम उसको ऑलरेडी उसको रेक्टिफाई कर पा रहे हैं ईजी तरीके से। जैसे मैक्रो, अगर ऑटो टैप की बात करूँ, इसमें कुछ लोग ऐसे ऐप लगाते हैं जो अपने आप टैप कर देते हैं। मतलब जैसे जो क्लिक करके हाँ माइन हो गया। जैसे एग्जांपल है, जैसे घंटी बजाने के लिए आपने किसी को रिमोट दे के रख दिया, बस वो रिमोट दबाया, होता चला गया। तो ये मत सोचिए कि इससे फ़ायदा होगा। सिस्टम को पता चल जाता है कि हर रोज़ बिल्कुल एक ही सेकंड में एक ही पैटर्न से जो टैप हो रहा है, ये इंसानी व्यवहार नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं कर रहा होता है। तो वो फ्लैग हो जाता है। वो फ्लैग होते ही सिस्टम को पता चल जाता है कि ये कोई ऐप यूज़ कर रहा है। जैसे अगर कोई हर दिन 6 बजे मान लो पर बिल्कुल एक साथ टच करे, बिना एक सेकंड इधर उधर हुए, ये वैसा ही है जैसे कोई रोबोट बेल बजा रहा है। तो वो सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये जो टैपिंग चल रही है, ये टैपिंग एक्चुअल ह्यूमन नहीं कर रहा है, ये आपका ऐप कर रहा है। उसी तरह से एमुलेटर वाला जो आप लोगों को मैसेज आता होगा, कई लोग क्या करते हैं कि लोग कंप्यूटर पर मोबाइल का नकली माहौल यानी एमुलेटर बनाकर एक साथ बहुत सारे अकाउंट चला देते हैं। मतलब ऐसा हो गया कि एक ही इंसान नकाब पहन के 10 तरह के अलग अलग लाइन में लग के वहाँ का फ़ायदा उठा रहा है। तो सिस्टम डिवाइस की पहचान और नेटवर्क पैटर्न को देख लेता है
ये सारे फ़ोन असल में एक ही है, इस चीज़ का पता चल जाता है। उस समय आप लोगों को लग रहा होता है कि हाँ ये ऐसा चल जाएगा, करके देख लेते हैं। जो करने वाले कर रहे हैं क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो उनकी वजह से जो नॉर्मल माइनर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि कंपनी अब उनको रेक्टिफाई करने में, उनको दूर करने में, उन चीज़ों में मतलब फिर लग जाता है। तो सॉफ्टवेयर देखो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा आती है, क्योंकि हर अच्छे इंसान है तो गलत इंसान भी है ही है। गलत तरीके से भी सिस्टम्स को हैक किया जाएगा या फिर माइन किया जाएगा, अलग अलग सिस्टम चलती है। जैसे सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करेगा, क्योंकि होता है क्या कि सबका जो चाल चलन होगा, स्क्रीन साइज़ होगा, सेंसर डेटा होता है, यहाँ तक कि नेटवर्क भी जो है उसको भी पकड़ते हैं। कई तरीक़ों से उसको ना पकड़ा जा सकता है, उसको सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज़ करता है। आप भले ही एक ही मोबाइल में सब कुछ डाल दिए तो वो क्या करेगा, स्क्रीन के पैटर्न को भी चेक करने की कोशिश करेगा, सेंसर डेटा को चेक करेगा, चाल चलन, बहुत सारे टेक्निक होते हैं। तो इसलिए इन झंझटों में मत पड़िए। जो नॉर्मल है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो भी इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी वही है कि कंपनी ऑलरेडी इस पे भी काम कर चुकी है। अब उनको वेरीफाइड तरीके से उन जो भी गलत तरीका है, जो भी गलत तरीके से माइन किए, उन सबको हटाया जा रहा है। तो इन सब पे आप ध्यान मत दीजिए, इस तरह के गलत तरीके से करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कंपनी इनको ईजिली पकड़ ले रही है। तो इसलिए जो भी चीज़ें गेमिंग वाला कब का आने वाला था, कंपनी ने मतलब बहुत पहले आपको अनाउंस कर दिया था खुशी खुशी कि चलो हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जब चीज़ें देखी कि बहुत सारी चीज़ गड़बड़ियाँ होती रहती है, तो ये देखो टेक्नोलॉजी में ये सब चलता रहेगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि कंपनी ने बोला कि हम वेरीफाइड वाला पहले ले आते हैं, जो वेरीफाइड होगा उसी चीज़ से हम खेलेंगे, है ना। आपने किसी को ज़बरदस्ती कहीं से ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन करवा के आपने उसे 500 ITLG ले लिया, अब वो बंदा फिर कल से माइनिंग ही नहीं कर रहा है, तो बस वो 500 ITLG, आप उस 500 ITLG से गेम खेल रहे हो, है ना। लेकिन कंपनी के लिए तो वो 500 ITLG जो आपको डायरेक्ट रेफ़र करने से मिला, वो कंपनी के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको 500 इसलिए दिया था क्योंकि वो कंपनी ये बोल रही थी कि आप किसी एक इंसान को लेके आओ ताकि हम आपको 500 रिवॉर्ड देंगे। अब वो जो इंसान है बस वो आके एक दिन लॉगिन किया, उसके बाद कभी किया ही नहीं, तो कंपनी का क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए ऐसे जो आप क्या के लिए आपके लिए तो फ़ायदा हो गया, आपने बिना मतलब का आप उस 500 ITLG से गेम खेलना शुरू कर दिए। अब कंपनी बेचारा लगा पड़ा हुआ है कि मैंने 500 भी ITLG दिए, अब वो इंसान भी नहीं है, वो माइंड भी नहीं कर रहा है, और फालतू का आप उस 500 ITLG से आप गेम खेल रहे हो। तो सिर्फ एक प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए वेरीफाइड ITLG का आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपका जो बर्निंग मैकेनिज़्म है इसलिए शुरू हुआ है, प्लीज़ चीज़ों को समझिए। इसलिए जो लोग अभी भी एक्टिव नहीं है, अपने टीम को एक्टिव बनाइए, उन लोगों को बोलिए भाई दिन में एक बार एक्टिव हो जाइए, कोई बात नहीं, फ्यूचर देखो आपका जा क्या रहा है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए उस चीज़ को समझ के एक बार भी अगर आप माइंड करोगे तो आप एक्टिव रहोगे। फ्यूचर में कुछ ना कुछ अगर अच्छा हो जाता है तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है, अगर नहीं भी होता, कुछ गड़बड़ भी इन केस हो जाती है, तो आपका क्या जा रहा है ना। तो इसलिए अब जो गेमिंग है, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि वेरीफाइड ITLG आने के बाद होगा, और क्यों वेरीफाइड ITLG इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया, और किस तरह से लोग गड़बड़ियाँ कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए जो अभी भी जो इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते, जो जुड़ना चाहते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। फ्री माइनिंग है, कंपनी का मिशन विजन बहुत ही तगड़ा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कंपनीज़ के साथ। तो जुड़ना चाहते हैं तो मैंने प्रॉपर तरीके से जो वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है कि किस तरह से आप उसको साइन अप कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, तो प्लीज़ उस पर आप जुड़ जाइएगा। और जो आपका रेफरल कोड है उसको मैन्युअली एंटर कीजिएगा। लिंक पे क्लिक करने का मतलब नहीं है कि आप उससे जुड़ जाओगे डायरेक्टली, आपका रेफरल कोड ऐड हो जाएगा, क्योंकि रेफरल कोड जब आप ऐड करोगे उसके बाद ही आपको जो 1000 टोकन्स फ्री में मिल रहा है अभी, वो आपको मिलेगा। प्लस आपका जो रेफरल कोड है खुद का, वो भी तभी जनरेट होगा, और प्लस आपकी जो 0.2 का जो स्पीड है, जो माइनिंग स्पीड है, वो भी आपकी बढ़ेगी। इसलिए जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, जो जुड़ चुके हैं एक्टिव रहिए, अपने टीम को एक्टिव बनाइए, क्योंकि कंपनी हर तरीके से आप लोगों को पता है कि बहुत जो भी उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करते जा रहे हैं, वो काम होते जा रहा है। जिस हिसाब से अगर हम सोचें तो अगर उन्होंने दिसंबर या जनवरी फरवरी के आसपास का लॉन्चिंग की बात की है तो उसमें होने के चांसेस है, ज़्यादातर यही दिख रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।